Assalamu alaikum, my dear student. How are you? I will hope you will all find with the blessing of Allah Almighty. Chemistry 10 class, chapter number 11, lesson number 51. आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है my dear students टेस्ट ऑफ फंक्शन ग्रुप पार्ट 1. पार्ट 1, ठीक है जी. और साथ में चैप्टर नंबर 10 के इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. माय डियर स्टूडेंट, अभी हम करेंगे जी फर्स्ट टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन मतलब होता है कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है उसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं कि नहीं. ठीक है जी. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन क्या होता है जी? अनसैचुरेशन मतलब मीनिंग होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको दिया गया है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल दोनों में कोई एक बॉन्ड है कि नहीं. ठीक है. डबल और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेशन कहते हैं. तो इसके लिए आप पहले टेस्ट करेंगे जी. उस टेस्ट का नाम है ब्रोमीन वाटर टेस्ट. ये टेस्ट का नाम है. ठीक है जी. इसमें आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, टेक अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पिंच लेंगे. ठीक है जी. जैसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेंगे, एक पिंच लेंगे. ठीक है जी. और उससे क्या करेंगे, उससे CCl4. ठीक है जी. देखिए आप क्या करेंगे जी, इसके अंदर 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसके अंदर हमने 2 क्यूबिक सेंटीमीटर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है. 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड में, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है जी. 2 क्यूबिक सेंटीमीटर कार्बन टेट्राक्लोराइड में आप पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आपने टेस्ट करना है उसकी पिंच को इसमें डिसॉल्व कर देंगे. ठीक है जी. मैंने ये उसकी जो पिंच है जी, मैंने उसकी पिंच उसमें डिसॉल्व कर दी. ये पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है जी. जैसे आप पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें डिसॉल्व करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे जी, ऐड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपका नेक्स्ट स्टेप होगा जी, ऐड 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ ब्रोमीन वाटर. फिर आप इसमें क्या ऐड करेंगे जी, माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर ब्रोमीन वाटर को ऐड कर देंगे. ठीक है जी. ये मैंने इसमें ब्रोमीन वाटर को ऐड किया. आप जैसे जैसे ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे देखिए रिजल्ट क्या होगा कि जो जैसे आप ब्रोमीन वाटर को इसमें ऐड कर देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसमें डिसॉल्व हो गया. जैसे ब्रोमीन वाटर को आप ऐड करेंगे, ये आपने ब्रोमीन वाटर को ऐड किया माय डियर स्टूडेंट. जैसे आप ब्रोमीन वाटर को ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का कलर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन विल डीक्लोराइज. ये रिजल्ट है. अगर तो माय डियर स्टूडेंट्स ब्रोमीन वाटर को ऐड करने से ब्रोमीन का कलर डीक्लोराइज हो गया, अगर तो ब्रोमीन का कलर खत्म हो गया, ये ब्रोमीन का कलर डीक्लोराइज हो गया जी. अगर ब्रोमीन का कलर डीक्लोराइज हो जाए तो अनसैचुरेशन मौजूद है, और अगर ब्रोमीन का कलर डीक्लोराइज ना हो तो फिर ये कंपाउंड सैचुरेटेड है, यानी कि इसमें तमाम बॉन्ड सिंगल हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है. ठीक है जी. अगर ब्रोमीन वाटर कलर डीक्लोराइज हो जाए, अगर ब्रोमीन का कलर खत्म हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स अनसैचुरेशन मौजूद है. अगर ब्रोमीन का वाटर डीक्लोराइज ना हो तो फिर अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है, यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है. ठीक है जी. ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स एक और टेस्ट करते हैं जी अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए. टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए एक और टेस्ट होता है, उसको कहता है बायर टेस्ट. बायर टेस्ट में आप क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे. आप इसमें देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप क्या करेंगे, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे. कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जी, ना सॉलिड फॉर्म लेंगे. से ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है जी सॉलिड फॉर्म में. ये 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जी आप. ठीक है जी. जैसे आप 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे, किसके अंदर लेना है जी, वाटर के अंदर. ठीक है जी. तो ये देखिए इसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे. ठीक है जी. लेकिन वाटर में डिसॉल्व होगा नहीं. ठीक है जी, याद रखिएगा. फिर आप क्या करेंगे, ऐड टू इट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन केमोफोर. फिर आप इसमें करेंगे जी अल्कलाइन केमोफोर के 2 ड्रॉप्स. 2 ड्रॉप्स किसके डालेंगे जी, अल्कलाइन केमोफोर, उसके 2 ड्रॉप्स उसमें डाल देंगे. ठीक है जी. ये 2 ड्रॉप्स किसके हैं जी, अल्कलाइन केमोफोर के. और साथ में उसको आप शेक कर देंगे सोल्यूशन को. जैसे आप उसको शेक करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स तो पिंक कलर जो होता है विल डिसअपियर. ठीक है जी. सोल्यूशन का कलर पिंक कलर बन जाएगा. जैसे आप केमोफोर ऐड करेंगे सोल्यूशन का कलर पिंक बन जाएगा. अगर तो पिंक कलर डीक्लोराइज हो जाए
अगर पिंक कलर डीक्लोराइज हो जाए तो आप कहेंगे अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर माय डियर स्टूडेंट्स पिंक कलर डिसअपियर ना हो तो आप कहेंगे कि अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है, बल्कि कंपाउंड्स क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अनसैचुरेशन की बजाय सैचुरेटेड है। दोनों टेस्ट में देखिए, अगर तो यहाँ कलर डीक्लोराइज का मतलब है कलर का खत्म हो जाना, और कलर विल डिसअपियर मतलब है कलर का खत्म हो जाना, गायब हो जाना। अगर कलर खत्म हो जाए, अगर यहाँ ब्रोमीन वाटर का कलर खत्म हो जाए और यहाँ पे पिंक कलर ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट खत्म हो जाए, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसे पोटाशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4। अगर इन दोनों कलर खत्म हो जाएं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर कलर खत्म ना हो तो अनसैचुरेशन मौजूद नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, कि क्या आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है कि नहीं है। हाइड्रो अल्कोहलिक ग्रुप को OH ग्रुप भी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिएगा, इसके लिए पहला टेस्ट हम करेंगे सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में आप क्या करेंगे, सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट टेक 2 to 3 cubic centimeter ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब। आप एक ड्राई टेस्ट ट्यूब, बिल्कुल ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करेंगे, 2 to 3 cubic centimeter ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे। ठीक है जी, ये आपने 2 cubic centimeter क्या ले लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। ठीक है जी, फिर आप करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उसके अंदर एक सोडियम का पीस ऐड करेंगे। देखिए, ये इसके अंदर मैंने एक पीस ऑफ सोडियम मेटल ऐड किया है। जैसे हम सोडियम पीस ऐड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स देखेंगे कि इसके अंदर एक गैस इवोल्व होगी। क्या इवोल्व होगी जी, एक गैस इवोल्व होगी, एक गैस इवोल्व होगी जी। इसमें से ये गैस कौन सी है जी माय डियर स्टूडेंट्स, गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। अगर तो माय डियर स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस विल इवोल्व, अगर तो हाइड्रोजन गैस आ जाए, इवोल्व हो जाए, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। अगर हाइड्रोजन गैस इवोल्व ना हो तो माय डियर स्टूडेंट अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे जी 2 cubic centimeter ड्राई टेस्ट ट्यूब में, फिर आप इसमें सोडियम मेटल ऐड करेंगे। अगर हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो जाए तो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है, ना इवोल्व हो तो अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद नहीं है। इसी अल्कोहलिक ग्रुप को टेस्ट करने के लिए एक और टेस्ट होता है जी माय डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट। ईस्टर फॉर्मेशन टेस्ट में आप क्या करते हैं, इसमें आप हीट करते हैं। देखिए, ऐसे आप हीट करते हैं। ठीक है जी, क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप इसमें 1 cubic centimeter ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में माय डियर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, एसिटिक एसिड ऐड करेंगे। ठीक है जी, एसिटिक एसिड कितना होगा, 1 cubic centimeter, इनका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है जी, 1 cubic centimeter में 1 cubic centimeter ऑर्गेनिक कंपाउंड को मिक्स करके उसे हीट करेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, उसे आप हीट करेंगे। ये देखिए जी, इसको आप क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे आप इसे हीट करेंगे तो हीट करने के बाद आप इसमें क्या ऐड करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 drops। ठीक है जी, 2 drops किसके ऐड करेंगे जी, सल्फ्यूरिक एसिड के। जैसे 2 drops ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखिए। अगर तो ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको फ्रूटी स्मेल विल बी गिवन आउट, अगर तो फ्रूटी स्मेल इस कंपाउंड में से आना शुरू हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट इसमें अल्कोहलिक ग्रुप मौजूद है। और अगर फ्रूटी स्मेल इसमें ना आए तो माय डियर स्टूडेंट्स इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, माय डियर स्टूडेंट्स अब हम टेस्ट करेंगे जी, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं C डबल बॉन्ड O OH एम्प्टी बॉन्ड। कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए पहला टेस्ट हम करेंगे जी, इसका नाम है लिटमस टेस्ट। आप क्या करेंगे, शेक अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, शेक अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद वाटर। देखिए जी, आप थोड़ा सा वाटर लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। इस वाटर के अंदर आप पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें अंदर आप डिजोल्व कर लेंगे। पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये क्या है आपका, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पिंच लेके माय डियर को क्या करेंगे, अच्छे से शेक कर देंगे। शेक करने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से आगे, शेक करने के बाद आप इसमें 1 drop ऑफ ब्लू लिटमस पेपर,
ठीक है जी, ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है जी। जैसे इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो माय डियर याद रखिएगा, अगर आपका ये जो आपने ब्लू सॉल्यूशन इसमें ऐड किया है, ब्लू ड्रॉप एक इसमें ऐड किया आपने, ये इसमें समझ लीजिए ऐड हो गया, 7 सॉल्यूशन ब्लू हो गया, ठीक है। तो अगर तो ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है जी, सॉल्यूशन सारा क्या हो जाएगा जी, ऐड करने से सॉल्यूशन सारा ब्लू हो जाएगा। ये कीजिए 7 सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा, ऐड करने से सारा सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। जैसे आप इसमें ब्लू लिटमस ऐड करेंगे 7 सॉल्यूशन ब्लू हो जाएगा। अगर आपका ब्लू सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स किसमें चेंज हो जाए, देखिए अगर आपका ब्लू सॉल्यूशन रेड में चेंज हो जाए, अगर आपका ब्लू सॉल्यूशन टर्न टू रेड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अगर ब्लू सॉल्यूशन रेड में चेंज हो जाए तो कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर ब्लू सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट ना हो, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड में कन्वर्ट ना हो तो फिर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो आज देखिए सबसे पहले आप करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर के साथ मिक्स करके शेक करेंगे, उसमें एक ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे। जैसे भी लिटमस सॉल्यूशन ऐड करेंगे, अगर तो ब्लू लिटमस रेड कन्वर्ट हो गया तो कार्बोक्सिल ग्रुप है, अगर नहीं कन्वर्ट होता तो कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के लिए आप एक सेकंड टेस्ट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, यहां से कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। इसमें आप करते हैं जी माय डियर स्टूडेंट्स, आप टेक अबाउट 2 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये देखिए जी, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप 5.0 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या यूज करेंगे जी, आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कहते हैं जी, ये लेंगे, ये 5% सॉल्यूशन लेंगे, बाकी वाटर का 5% सॉल्यूशन तैयार करेंगे इसका। एंड ऐड अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आप क्या करेंगे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक पिंच को ऐड कर देंगे। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हमने एक पिंच को इसमें ऐड कर दिया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एक पिंच को आपने ऐसे एक पिंच लेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इसमें ऐड कर देंगे। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की पिंच ऐड करेंगे तो देखिएगा, अगर इसमें से एक गैस इवॉल्व हो जाए, कौन सी गैस जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिजल्ट है, इफ कार्बन गैस विद एफरवेसेंस इवॉल्व, अगर एक गैस एक आवाज के साथ, एफरवेसेंस कहते हैं एक साउंड के साथ, अगर वो एक साउंड के साथ प्रोड्यूस हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अगर इसमें साउंड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ना हो तो माय डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे 3 टेस्ट मैंने आपको आज करवाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एक मैंने आपको करवाया है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, फिर मैंने आपको करवाया है टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, और फिर मैंने आपको करवाया है टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, इन सब के अंदर मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स 2 टेस्ट करवाए हैं। ठीक है जी, रिमेनिंग टेस्ट इंशाल्लाह हम कल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये आप प्रैक्टिकली एक टॉपिक था, हम थ्योरेटिकली आपको अभी करवा रहे हैं। जब आप हमारे पास लैब में चलेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स हम आपको उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करके दिखाएंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं जी। व्हाई हाइड्रोजन आयंस एक्ट एज अ लिवस एसिड। सब पहले हम लिवस एसिड की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। होता है कि एसिड, एंड एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड वो चीज होती है which can has ability to accept a pair of electron, जो चीज इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर ले वो अकॉर्डिंग टू लिवस एक एसिड होती है। माय डियर हम यही बात हम प्रोटॉन के लिए देख लेते हैं। क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है? कहता है अकॉर्डिंग टू लिवस कंसेप्ट, लिवस कंसेप्ट मुताबिक अ प्रोटॉन एक्ट एज अ लिवस एसिड बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एज अ सब्सटेंस। चूंकि प्रोटॉन जो है जिसे H+ कहते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कर सकता है, लिहाजा वो लिवस एसिड होगा। इसको मैंने नीचे प्रूव भी करके दिखाया है। ये प्रोटॉन है जी H+, अमोनिया से रिएक्शन किया, अमोनिया के पास ये लोन पेयर था। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए ये लोन पेयर इसकी तरफ डोनेट होने लगा है, ये देखिए शेयर होने लगा है, अब ये शेयर होने लगा है और ये यहाँ पे शेयर हो गया है। ठीक है जी, तो माय डियर स्टूडेंट जब ये शेयर हो जाता है तो ये सिंगल स्पीशीज हो जाती है। ये एसिड है, ये बेस है, इसे एडक्ट कहते हैं। ये एसिड और ये बेस, ये लिवस एसिड है। ठीक है यार, कौन सा एसिड है? ये लिवस एसिड। और ये कौन सी बेस है? ये लिवस बेस है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है चैप्टर नंबर 10 का। कहता है नेम 2 एसिड्स यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। कहता बताइए वो कौन से 2 एसिड्स हैं जो कि
फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है। और भी एसिड हो सकते हैं, हमने से 2 नेम लिखने हैं जी। 1 है जी नाइट्रिक एसिड और नंबर 2 है माय डियर स्टूडेंट सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दीज 2 एसिड्स यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। ये दोनों एसिड्स माय डियर स्टूडेंट्स फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट डिफाइन पीएच, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट कहता है जी पीएच को डिफाइन कीजिए और बताइए प्योर वाटर की पीएच कितनी होती है। पीएच क्या होता है जी, पीएच क्या होता है जी, पीएच इज द नेगेटिव logarithm of concentration of hydrogen ions. pH is the negative logarithm of molar concentration of hydrogen ions. pH is the negative logarithm of concentration of hydrogen ions. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट था, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर। द pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। प्योर वाटर की pH कितनी होती है जी, 7 होती है। वाई? बिकॉज वाटर इज अ न्यूट्रल कंपाउंड और न्यूट्रल कंपाउंड की पीएच हमेशा कितनी होती है जी, 7 होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम आपको टास्क ऑफ द टुडे बताते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट टास्क ऑफ टुडे आज का करेंगे जी। आप एक छोटे टेस्ट आते हैं, डिफाइन ब्रोमीन वाटर टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, डिफाइन बार टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, डिफाइन सोडियम मेटल टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप, डिफाइन सोडियम मेटल टेस्ट। ठीक है जी, ऐसे आएगा जी। डिफाइन एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट, ऐसे होगा जी। डिफाइन लिटमस टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, ऐसे मेथड होगा। डिफाइन सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है जी। और साथ में चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 6, 7 और 8। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 10 था जी। चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 6, 7, 8। माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे 6, 7, 8। ठीक है जी। चैप्टर 7 नहीं है जी, चैप्टर नंबर 10 है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अभी हमने किया जी। माय डियर स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।